अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। चलिए, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। आप लोगों ने अभी मैसेज देखी होगी कि मैं वॉइस ऐप पे क्लास नहीं ले रहा हूँ बिकॉज उसका प्रीमियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैंने डिसाइड किया कि जितने भी लेक्चर्स पेंडिंग हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे बट विया यूट्यूब। तो एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको रिपीट कर सकते हो, जितनी मर्जी है उतना आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे टारगेट जो होगा वो सिंपल टू द पॉइंट होगा। यहाँ पे मुझे लेक्चर नहीं देना है, यहाँ पे मुझे खाली पॉइंट्स पे फोकस करना है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको के साथ शेयर करूंगा वो सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से लिखोगे। ठीक है, और जिस तरह आप नोट्स बनाते हो तो उसी तरह आपको वो नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। जी हां बेटा, हम बात करेंगे फिलॉसफी की। फिलॉसफी में आपको 2 यूनिट्स पढ़ने हैं। फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ना है, टारगेट क्या है, फिलॉसफी का मतलब क्या है, उसके ब्रांचेस क्या है एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसमें आपको 4+4 यानी 8 मार्क्स आने वाले हैं। तो ये 8 मार्क्स जो है बिल्कुल इजी और सिंपल होने वाले हैं। बहुत सारे आप में बच्चे हैं जो कहते हैं कि फिलॉसफिकल फाउंडेशन थोड़ा बहुत ड्राई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड लेट अस स्टार्ट नाउ टॉपिक। सो व्हाट इज टॉपिक? इट इज फिलॉसफी। देखो टारगेट क्या होगा, क्वेश्चन किस में आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आएगा कि फिलॉसफी की डिराइवेटिव मीनिंग पूछी जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे वहां पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिलॉसफी के बाद आपको पढ़ना है अप्लाइड ब्रांच, दैट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। वेरी गुड, एजुकेशनल फिलॉसफी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अनदर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो बात करेंगे कुछ 5-6 फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। फंक्शंस पे भी बात होगी। एंड नंबर 3 स्कोप के बारे में बात होगी। स्कोप का मतलब क्या है, ये हम स्कोप पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांचेस में आपको नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। ओके, गॉट द पॉइंट। एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली कम टू द relationship between education and philosophy. So nice of you. तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलॉसफी की। फिलोसॉफी, वेरी गुड। फिलॉसफी जो है याद रखेंगे, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। तो याद रखेंगे ग्रीक वर्ड्स, राइट। वन इज फिलस, इसका मतलब है लव, एंड अनदर इज सोफिया, इसका मतलब है विजडम, नॉलेज और विजडम आप कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये बार बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी क्या है सर? फिलॉसफी को 2 ग्रीक वर्ड से निकाला गया। वन इज फिलस, इसका मतलब है लव, एंड अनदर इज सोफिया, इसका मतलब है विजडम। सो माय डियर, फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम। व्हेन अगर हम प्लेटो की बात करेंगे, प्लेटो कहता है वन हु इज इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड इज एंक्शियस एंड इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ आ गया? वन हु हैज ऑल सॉर्ट्स, टेस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज इज टर्म्ड एज द फिलोसोफर। राइट माय डियर? ओके, इसमें आपको एक काम खुद करना पड़ेगा। तो जितने भी डेफिनेशंस हैं, अब आपने क्या समझा बेटा कि फिलॉसफी जो है हम इसमें नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज और विजडम की बात करते हैं। आगे स्कोप में हम आपको बताएंगे किन किन चीजों पे हम फोकस करते हैं फिलॉसफी में। ठीक है, लेकिन यहां पे आपने ये वर्ड समझा
कि फिलॉसफी को ग्रीक वर्ड से निकाला गया जिसका मतलब है लव, जिसका मतलब है विजडम। आई होप बेटा इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब बहुत सारी डेफिनिशंस है, ये जो डेफिनिशंस है यहां पे वो सारी डेफिनिशंस डिस्कस नहीं करेंगे, वो डेफिनिशंस आपको खुद करने हैं और इंशाल्लाह मैं वो ग्रुप में सेंड करूंगा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ऑलरेडी मैंने एक जो मेरी अपनी बुक है वो मैंने आपको सेंड करके रखी है, तो यू कैन गो थ्रू दैट बुक, आप वहां पे डेफिनेशंस देख सकते हो और वहां से ये डेफिनेशंस आप रिमेंबर और मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए भाई, तो फिलॉसफी के बाद आते हैं अनदर, अगर हम बात करेंगे स्कोप की। देखो मैंने यहां पे आपको कहा कि भाई हमारा जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा, यहां पे हमें डिस्कस नहीं करना है पॉइंट बाय पॉइंट, यहां पे हमें पॉइंट्स को गेन करना है। अगर मैं स्कोप की बात करूंगा या स्कोप को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर हम फिलॉसफी की ब्रांचेस की बात करेंगे ना बेटा, तो यहां पे आपको 3 ब्रांचेस को बहुत अच्छे से समझना है। वन इज एपिस्टेमोलॉजी, शाबाश, एपिस्टेमोलॉजी। हां, अनदर कोई बुक लिखती है पहले मेटाफिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अनदर इज बेटा मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, वेरी गुड, so nice of you. One is epistemology, another is metaphysics, and third one that is axiology, axiology, right? तो ये 3 चीजें ना याद रखेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए एपिस्टेमोलॉजी में हम बेटा स्टडी करते हैं नॉलेज के बारे में, वी स्टडी अबाउट नॉलेज, हो गया एक पॉइंट। व्हेन यू स्टडी नॉलेज फिलोसफिकली, नॉलेज का मतलब क्या है, टाइप्स क्या है, सोर्सेस क्या है, वैलिडिटी क्या है, बहुत सारे, यानी यू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द नॉलेज, तो दिस इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है। अगर रियली आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बता दीजिएगा। क्या वाकई अब भी आपको ड्राई लग रहा है? बेटा यहां पे आपको ना डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पे पॉइंट्स को समझेंगे। तो यहां पे एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? सर वी स्टडी हियर नॉलेज। तो यहां पे मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? वी स्टडी अबाउट रियलिटी, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी एपिस्टेमोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस है डिटेल में पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या समझ में आ गया? मेटाफिजिक, मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स दिस वर्ल्ड, सो व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिलोसफिकल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड, फिलोसफिकल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट हैपन विद दिस वर्ल्ड। ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस आर टू बी डिस्कस्ड अंडर व्हाट? अंडर मेटाफिजिक्स। ओके, तो रियलिटी, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस वी स्टडी इन मेटाफिजिक्स, राइट। तो एक्सियोलॉजी में बेटा आप याद रखेंगे वी स्टडी अबाउट वैल्यूज। वेरी गुड बेटा, तो कितने चीजें आ गई? 3 चीजें आ गई ना। वन इज नॉलेज, अनदर इज रियलिटी, अनदर इज वैल्यू। ओके, तो दिस इज एक्चुअली द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो स्कोप ऑफ फिलॉसफी, ऑफ ब्रेडथ ऑफ फिलॉसफी और comprehensiveness of the philosophy, we study just 3 main important branches. One is epistemology, sir, it deals with the knowledge. Another is beta metaphysics, it deals with the reality. Another is beta axiology, it deals with the values. I hope बेटा इतना आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं बेटा और एक स्लाइड की ओर। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की, एपिस्टेमोलॉजी, शाबाश, एपिस्टेमोलॉजी। देखिए भाई, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में, इन्हें बहुत सारे चीजें, लेकिन खाली नॉलेज के रिलेटेड वो बात करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करेंगे, नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज एप्रियोरी नॉलेज, एप्रियोरी नॉलेज, a priori knowledge. Okay, another is a posteriori, a posteriori
एपोस्टेरोरी नॉलेज, राइट। ओके, तो एप्रियोरी नॉलेज मीन्स द नॉलेज विच एग्जिस्ट्स प्रियर टू द मैन, यानी इंसान से पहले जो नॉलेज है उसको हम एप्रियोरी नॉलेज कहते हैं। और एपोस्टेरोरी नॉलेज जो है इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। से फॉर एग्जांपल आज मोबाइल फोन आप देख रहे हो डिस्कवरी, क्या ये इंसान से पहले मोबाइल था? नहीं था। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। तो जो इंसान से पहले जो नॉलेज आई थी दैट इज कॉल्ड एप्रियोरी, प्रियर टू द मैन's एग्जिस्टेंस, prior to the man's existence। से फॉर एग्जाम्पल आज हम बच्चों को 1 2 3 4 पढ़ा रहे हैं, ये इससे पहले भी था, हमने भी इससे पहले भी ये चीजें थे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा, इसको हम कहते हैं एप्रियोरी नॉलेज। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज या प्रैग्मेटिक नॉलेज, वो हम किस में रखेंगे बेटा? एपोस्टेरोरी नॉलेज में। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो ये इसी तरह आपको याद रखनी है, इसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी कहते हैं, इसको हम प्रैग्मेटिक नॉलेज भी कहते हैं, इसको हम एक्सपीरियंशियल और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी कह सकते हैं। एप्रियोरी नॉलेज और एपोस्टेरोरी नॉलेज एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अनदर अगर हम देखेंगे रैशनल नॉलेज, रैशनल नॉलेज का मतलब है इट इज बेस्ड ऑन रीजन। ओके, नंबर नेक्स्ट इज अगर हम देखेंगे अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव इट मीन्स one who is well experienced. Say for example, parents possess a knowledge, they have an authority. Teachers possess a knowledge, we have an authority, right? Another is beta intuitive knowledge. Another is beta revealed knowledge. तो revealed knowledge जो है it is revealed from God to the man। मैं पहले अल्लाह पाक किसी बंदे को चूज करता है, उसको फिर नॉलेज रिवील करता है, तो इट इज रिवील्ड नॉलेज मीन्स इट इज गॉड जो सिलेक्ट द पीपल एंड देन इसमें आप एग्जांपल प्रॉफिट्स के नॉलेज की हम बात अगर करेंगे, हमारे बिलाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड उसका जो कुरान जो था दैट वाज आल्सो ए नॉलेज एंड इट वाज रिवील्ड ऑन हिम। तो अल्लाह ताला पहले बंदों को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद वो उनमें नॉलेज दे देता है, तो उसको हम कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। तो बहुत सारी नॉलेजेस है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अथॉरिटेटिव नॉलेज, रैशनल नॉलेज, हाँ, इंट्यूटिव नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, ये सारी चीजें। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे आएगा? जो भी क्वेश्चन वहां पे दिया जाएगा, इफ इट इज रिलेटेड विद द नॉलेज देन यू हैव टू से इट इज एपिस्टेमोलॉजी। ओके, सो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की। तो मेटाफिजिक्स में बेटा आप याद रखेंगे इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद थ्योरी ऑफ बीइंग। आप यहां पे लिख सकते हो थ्योरी ऑफ बीइंग। ओके, मैंने आपको अभी कहा कि इट डील्स स्टडी ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड एसेंस। तो इट स्टडीज रियलिटी, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस है। पहला ऑन्टोलॉजी, यहां पे इट स्टडीज अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। ओके, अनदर इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी स्टडीज मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नंबर थर्ड कॉस्मोगोनी,
study of the creation, who has made this world, studies creation of world. Okay. Number next is eschatology. Eschatology में we study the soul after the death. Study of soul after death. Study of soul after death. तो बेटा ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स में या फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, हम सेल्फ के बारे में पढ़ते हैं. हु एम आई, व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस, व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो. ऑल दीज क्वेश्चंस आर फिलोसफिकली स्टडीड अंडर व्हाट? अंडर मेटाफिजिक्स. तो बेटा आपने मेटाफिजिक्स में आप क्या याद रखा? थ्योरी ऑफ बीइंग है, इट स्टडीज रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड एसेंस. इसमें जो मेटाफिजिक्स में जो हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं दैट इज ऑन्टोलॉजी. तो ऑन्टोलॉजी में इज टू बी, ऑट टू बी, ये सारी चीजें हम बेटा ऑन्टोलॉजी में पढ़ते हैं. इट स्टडीज अबाउट अल्टीमेट रियलिटी. तो कॉस्मोलॉजी हम मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं. कॉस्मोगोनी में हम स्टडीज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं. और एस्चेटोलॉजी में व्हाट विल हैपन टू द सोल आफ्टर द डेथ. तो ये हम एस्चेटोलॉजी में पढ़ते हैं. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं खाली पॉइंट्स पे फोकस क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये एंट्रेंस की क्लास है, यहां पे आपको ये डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होना. दैट इज वाई मैं अब इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूं. थर्ड पॉइंट जो है यहां पे दैट इज एक्शियोलॉजी. एक्शियोलॉजी, तो एक्शियोलॉजी में हम बेटा क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी एवरीथिंग अबाउट द वैल्यूज. तो एक्शियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किनको? वैल्यूज को. समझ आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे. तो यहां पे आप याद रखेंगे एक्शियोलॉजी में हम तीन चीजें पढ़ते हैं: ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. ट्रूथ, लॉजिक, रीजनिंग एटसेट्रा. समझ आ गया? ओके. एंड अनदर इज beauty is aesthetics. AESTHETICS. Aesthetics is related with beauty. And my dear, another is ethics. Ethics is goodness. Satyam, Shivam, Sundaram. सत्यम, शिवम, सुंदरम. लॉजिक में आप रीजनिंग पढ़ते हो. यू स्टडी अबाउट रीजनिंग, राइट? रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीजनिंग, जजमेंट, हाइपोथेसिस, कंपैरिजन एटसेट्रा. वी स्टडी एवरीथिंग इन व्हाट? लॉजिक. अनदर एस्थेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, वी एप्रिशिएट द ब्यूटी. We appreciate the beauty. Here, aesthetics में we discuss about nature and criteria of beauty. And ethics में moral, character, good, bad, true, false, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? ethics में. it is related with the goodness. तो बेटा हमेशा याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि एक्शियोलॉजी में हम किन किन चीजों को टारगेट करते हैं. तीन चीजें: लॉजिक, एस्थेटिक्स एंड इथिक्स. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. इफ रियली बेटा तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बता दीजिएगा. ठीक? ओके. चलिए, हो गया ये. अब चलते हैं जल्दी फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी मुझे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है. और एक ब्रांच है जिसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज. लॉजिकल पॉजिटिविज्म में वो करते हैं. आप इसे ऐसे याद रखेंगे, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज. ये शायद मुझे लगता है एक बार आया है. इट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स. इसको सिमेंटिक्स कहते हैं.
सिमेंटिक्स, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तो ये ज्यादा डिस्कस नहीं करने हैं, तो चलते हैं। अब ये भी आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी की अगर हम बात करेंगे, पहला फिलॉसफी कॉम्प्रहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। नंबर सेकंड, फिलॉसफी इज पेनिट्रेटिंग, TRATING। फिलॉसफी इज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गए 3। कॉम्प्रहेंसिव, पेनिट्रेटिंग, फिलॉसफी कॉम्प्रहेंसिवली चीजों को स्टडी करती है। फिलॉसफी ट्राई टू डिग द cause. Penetrate, philosophy tries to see the root cause of the problem. It studies very deeply. It studies in a penetrating way. And philosophy is not rigid, it is flexible. And philosophy is speculative. Speculative. Philosophy is normative. Philosophy is normative and philosophy is critical. Critical. तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखने हैं। समझ आ गया? तो these are the important functions of what? Of philosophy. तो ये आप बेटा याद रखेंगे। इसमें हम 2 लेक्चर्स देंगे। एक लेक्चर मैंने दिया है, तो इंशाल्लाह कल मैं और एक लेक्चर दूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी और इनकी रिलेशनशिप, और इसी के साथ हम साइंस और रिलीजन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल है वो, चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो हम आपके साथ वो बहुत सारी जो स्लाइड्स है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा जितना भी अभी हमने पढ़ा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इनमें से कल जाके ना आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें मैंने एक पार्ट आपके लिए छोड़ा है कि डेफिनेशंस आपको खुद पढ़ने हैं। डेफिनेशंस क्या है वो खुद आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करो कौन सी डेफिनेशन कहाँ आ गई है, तो वो आप अच्छे से देख लेंगे और कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। मे अल्लाह सक्सीड यू, मे अल्लाह सक्सीड यू। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।